हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरा जो नया चैनल जिस पर मैं भी काम कर रहा हूं CSIR नेट एंड गेट एग्जाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड, और आज मैं आपके सामने जनरल एप्टीट्यूड के समेशन पे बेस्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि CSIR में आए हुए हैं और कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैं जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं वो आप आई पे जाके देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। सो करते हैं स्टार्ट। सो इन क्वेश्चन ये कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता जा रहा है। देन व्हाट इज द लास्ट नंबर इन द 10th सेट, जो ऐसा जैसे फर्स्ट सेट, सेकंड सेट एंड थर्ड सेट, ऐसा 10th नंबर का जो सेट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इसमें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसका ट्रिक है और आप ट्रिक समझेंगे तो इजीली कर लेंगे। इसमें यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। तो आप देखते जा रहे हो कि देखोगे यहाँ पे कि जो ये दोनों है, इन दोनों का जो एंड डिजिट है वो इसके सम के बराबर है, देखो आप, और इसका जो एंड डिजिट है वो इन तीनों के सम के बराबर, राइट। मतलब जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है उसका जो सम है वो उसका एंड मतलब लास्ट टर्म होता है, राइट। जैसे 3 है, यहाँ पे 3 सेट है तो तीनों का जो सम करेंगे वो इसका लास्ट आ रहा है, राइट। तो यहां पे हमारे पास 10th सेट का बोला गया है, तो 10th सेट का मतलब होता है कि हमारे पास 10th टर्म का जो सम होगा, है ना, मतलब 10 तक का जो सम है वो आप कर लीजिए एंड उसका जो सम आएगा वो उसका 10th सेट का लास्ट डिजिट होगा, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 1 + 2 + अप टू, अगर हमारे पास n है तो इसका जो सम होता है वो होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पे 10 है तो इसका जो सम होगा वो क्या आएगा, 10 × 1 ज़्यादा 11 / 2। तो इसको करेंगे यहाँ पे तो 5, तो सुनिए यहाँ पे कितना आएगा 55। तो 55 इसका क्या होगा, 10th सेट का लास्ट डिजिट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यू आर गिवन 100 वर्ब्स यूजिंग विच यू हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस कंटेनिंग एटलीस्ट 1 वर्ब। हर वर्ब मतलब हर सेंटेंस में एक वर्ब क्या होनी चाहिए, कंटेन करनी चाहिए विदाउट रिपीटिंग द वर्ड, वर्ब रिपीट नहीं होनी चाहिए, एंड अंडर द कंडीशन दैट द नंबर ऑफ वर्ब्स इन एनी 2 सेंटेंस शुड बी नॉट इक्वल। मतलब पहले में अगर फर्स्ट वर्ब है तो दूसरे में 2 होगी, तीसरे में 3 होगी, मतलब वर्ब की जो नंबर है वो भी रिपीट नहीं करने चाहिए ना। तो इसका मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में 1 वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में 2 वर्ब है, राइट, और हर एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ब है, और अगर पहले सेंटेंस में 1 वर्ब है तो दूसरे में 2 होगी, राइट। ये बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, अंडर द कंडीशन दैट द नंबर ऑफ वर्ब्स इन एनी 2 सेंटेंस शुड नॉट बी इक्वल। मतलब 2 सेंटेंस के अंदर वर्ब भी, नंबर ऑफ वर्ब भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, राइट। तो इसकी वर्ब लेंगे हम, है ना, चलता जाएगा हमारे पास। अब आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास वर्ब का सम है वो क्या होना चाहिए, 100 से कम, क्योंकि ऑब्वियसली सम जो टोटल 100 वर्ब्स है उससे सेंटेंसेस बनाने। तो इसका जो सम आएगा, मतलब मान लीजिए n तक जा रहा है तो इसका जो सम आएगा वो 100 और 100 से क्या आएगा भाई साहब, कम आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला ले लेते हैं। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 100। अब यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देख लो कि यार किस ऑप्शन पे ये 100 और 100 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और आपको मैक्सिमम लेना है, राइट। तो हम 10 रखेंगे तो यार ये हमारे पास क्या रहा है, 10 रखने पर ये 55 आ रहा है। 13 रख के देखते हैं, तो 13 रखने पर कितना आ रहा है, 13 × 14 / 2, तो यार 13 7 91 91 आ रहा है, राइट। 14 रखेंगे तो 14 × 15 तो 7, तो 105, जो कि ज़्यादा आ रहा है। तो यार ये तो हो नहीं सकता, 100 तो हो नहीं सकता है। तो हमारे पास 10 और 13 में से 13 जो होगा वो हमारे पास बेस्ट सूटेबल आंसर होगा। सो 13 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर विथ वन ऑफ देम मिसिंग इज 42। एक नंबर मिसिंग है तो उसका सम आ रहा है 42, देन व्हाट इज दैट नंबर इज मिस्ड। तो सुन, हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म ले तो ये आएगा, मैं जोड़ता जाता हूँ, 6 ने 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, है ना, 45 आ रहा। और हमारे पास क्या आ रहा है कि 42, तो ऑब्वियसली मतलब यही आएगा, राइट। और अगर एक टर्म में मिस कर दूं, देखो 42 आ रहा, टोटल इसका जो सम आ रहा है 45 आ रहा, राइट। और 45 में से एक टर्म को मिस कर दिया, मान लीजिए वो टर्म x है तो इसका सम 42 आ रहा है। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। अगर 3 को हटा दिया जाए तो इसका सम 42 हो जाएगा, मतलब 3 टर्म यहाँ पे क्या आएगी, मिसिंग आएगी, तब इसका टर्म यहाँ पे सम जो होगा वो कितना होगा, 42 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द 94th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यार ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें 2 2 4 बार रिपीट हो रहा है, 3 3 6 बार रिपीट हो रहा है, 4 4 8 बार रिपीट हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि 94th नंबर की टर्म जो होगी उसमें क्या आएगा, राइट। तो हम जान रहे हैं कि 2 4 6, है ना, 8, है ना, ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो आपको ये पता लगाना है कि यार
वो टर्म कौन सी, तो व्हाट इज द 94th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, या तो आप ऐड करके देख लीजिए कि इसको ऐड करने पर 94 कहां पे आ रहा है, राइट है ना। तो 94 पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दो मतलब एक जो है वो 2 बार आ रहा, दो जो है 4 बार आ रहा, 3 जो है वो 6 बार आ रहा, 4 जो है वो 8 बार आ रहा, राइट। तो ऐसे हम देखेंगे नंबर, तो कौन कौन से नंबर कितने बार आएंगे। तो हम क्या करेंगे, आप यहां पे क्या करें, इसका सम कर लीजिए, राइट। तो इन सब का सम करेंगे, तो मैं क्या करता हूं 2 + 4 + 6 है ना, ऐसा चलता जाएगा अप टू 2n जा रहा है ना। और इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 94 और 94 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम ज्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब क्योंकि आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सुन यहाँ पे 94th टर्म आ रहा है, तो टर्म की बात हो रही है। तो ये जो टर्म है वो टर्म होनी चाहिए हमारे पास क्या, 94 और 94 से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप समझो मेरी बात, कि अगर एक है तो वो 2 बार आ रहा, 2 है तो 4 बार आ रहा, 3 है तो 6 बार आ रहा, 4 है तो 8 बार आ रहा, तो ऑब्वियसली डबल बार आ रहा। तो अगर जो भी हमारे पास टर्म होगी वो ऑब्वियसली डबल बार आएगी, राइट। जैसे 8, मान लीजिए कि 94th नंबर की टर्म 8 है, तो ऑब्वियसली वो 16 बार रिपीट कर रही होगी, तो ऑब्वियसली 94 है तो 94 से आगे कहने की तो रिपीट कर ही रही होगी, राइट। से 9 है तो 18 बार रिपीट करेगा, राइट। 10 है तो वो 20 बार रिपीट करेगा। क्लियर है? जैसे 3 है तो 6 बार रिपीट कर रहा है 3, राइट, इस तरह से, है ना। तो आप देखेंगे, सुनिए यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देता हूं मैं, और ये आएगा 1 + 2 + ऐसा आएगा हमारे पास n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 94 आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका सम हमारे पास होता है n × n + 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 94 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये 47 आ जाएगा, राइट। वैसे 2 से 2 डिवाइड ही कर दो, बेटर है ना, मेरे हिसाब से ऐसे करना था। तो n × n + 1, चलो इसको 94 कर दो, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखने पर हमारे पास यहाँ पे 94 आ रहा है। तो सुन 8 रखेंगे यहाँ पे, तो 8 और 1 9, तो 8 9 में 72 आ रहा है। 9 रखेंगे तो 9 रखने पर कितना आ रहा है, सुन 9 और 10 90 आ रहा है ना, 90 ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसमें 10 पे आ रहा है, ये 10 पे क्या आ रहा है, सुनिए यहाँ पे 110 आ रहा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 10th आएगा, राइट। और वैसे भी आप देख सकते हो यार, अगर इसका सम करने बैठोगे आप, है ना, तो इसकी जो 94th नंबर की टर्म आएगी वो क्या आएगा, 10 आएगा। देखो आप समझो मेरी बात, जैसे यहाँ पे क्या रहा है 2 4 6 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली ये 2 का मतलब डिफरेंस आ रहा है, तो ये आएगा हमारे पास आई थिंक 10 आ जाएगा, फिर आएगा 12, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे 14, है ना। तो इस तरह से आता जाएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे, आप यहाँ पे तो जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल टर्म आएगी, है ना, वो हमारे पास क्या आएगी, 94th नंबर पे जो टर्म आएगी उसमें मतलब 10th आएगा वहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि 1 आ रहा है, ये मतलब आप देखोगे तो ये 1 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 4 बार रिपीट कर रहा है, 3 6 बार रिपीट कर रहा है, 4 8 बार रिपीट कर रहा है, 5 10 बार रिपीट कर रहा है, 6 12 बार रिपीट कर रहा है, 7 14 बार रिपीट कर रहा है, ऐसे 8 16 बार रिपीट करेगा, 9 18 बार रिपीट करेगा, और 10 जो आएगा वो हमारे पास 20 बार रिपीट करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे, जैसे 6 और 6 12 और 8 20 और 30 30 और 40 50 एंड 56 56 और 6 62 56 और 6 62 और 72 72 और 8 72 और 8 80 और 90 हो रहा है, एंड देन 94th नंबर यहाँ आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली 10 डिजिट होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पिरामिड शेप्ड टॉय इज मेक बाय टाइटली प्लेस्ड क्यूबिक ब्लॉक्स 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर क्यूब विद द बेस ऑफ दिस टॉय इज स्क्वायर 4 × 4, राइट। ये हमारे पास एक बेस बना हुआ है, राइट, और ये 4 × 4 है। क्लियर है ना, 4 × 4 का है। द बेस ऑफ दिस टॉय इज 4 × 4, द विड्थ ऑफ स्टेप इज 0.5 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय, कितने ब्लॉक चाहिए, राइट। तो सुनो हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए हम इसको 1 × 1 ब्लॉक में डिवाइड कर दें, 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट जो आएगा उसमें 16 आएंगे, राइट। अब हमारे पास क्या हो रहा है, सुन ये बोल रहा है कि जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है उसमें 0.5 दोनों तरफ से छोड़ना है, राइट। तो 0.5 मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, 0.5 यहाँ से छोड़ता हूँ, तो ऑब्वियसली 0.5 यहाँ से छोड़ूंगा तो ये ऐसा आएगा, राइट, ये ऐसा आएगा हमारे पास यूँ। अब यहाँ पे हम ब्लॉक बनाएंगे, तो ये ब्लॉक कैसे आएंगे, 1 2 और ये आएगा हमारे पास 1 2, तो हमारे पास इस वाले केस में कितने आएंगे, 9 ब्लॉक आएंगे, राइट। अब हमें वापस 0.5 दोनों तरफ छोड़ना है, क्योंकि हम थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए, राइट। मैं इसको ऐसा करता हूं, अब हम 0.5 यहाँ से छोड़ेंगे वापस, राइट। तो जब 0.5 यहाँ से छोड़ेंगे तो यार ये हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। आप देखोगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, एंड ये आएगा हमारे पास, राइट। तो आप देख रहे हो इसके अगर ब्लॉक देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितने आएंगे, 4 ब्लॉक आएंगे, राइट। तो इस वाले केस में 4 ब्लॉक आएंगे। क्लियर है? अब हम वापस नेक्स्ट अगला कलर लेता हूँ, अगला हमारे पास वापस 0.5 छोड़ेंगे, तो जब 0.5 यहाँ छोड़ता हूँ तो इसमें ये आएगा हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है? एक ही ब्लॉक आएगा। अगर इधर से आप 0.5 छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 ब्लॉक आएगा। तो इन सबको ऐड कर दीजिए। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो 16 और 4 20, 20 और 1 29 और 30, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो ब्लॉक होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे। सो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, राइट। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसका सम करेंगे तो n स्क्वायर। जैसे हम बात करें 1 3 5,
इसका सम करेंगे, 3 डिजिट है तो इसका सम आएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9, है ना, और आप करके देखोगे तो भी 9 आ रहा है। क्लियर है? अब आपको प्रॉब्लम क्या रही है, आपके मन में सवाल उठेगा सर ये यहां से लेके 4033 तक टर्म कितनी सर ये पता नहीं पड़ रहा है। तो यार इसका टर्म निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आपको इसकी नंबर ऑफ टर्म निकालने तो पहली और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, है ना। जैसे इधर देखो ये कितनी टर्म है, तो 5 और 1 को जोड़ा 6, 6 का आधा करेंगे 3 टर्म है। अगर आपसे यहाँ देखना है यार ये कितनी टर्म है, तो 7 में 1 जोड़ो 8, 8 में आधा कर दो 4, तो 4, तो ऐसे इसको ऐड करेंगे तो 4034 आएगा, है ना। और 4034 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2017 आएगा, मतलब 2017 आएगा। और इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, सुन 2017 का होल स्क्वायर, राइट। ऑब्वियसली यही होगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी हमारे पास सम होता है तो वो क्या होता है, एन स्क्वायर होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसका स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा, है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास 7983 इंटू 2017 हो जाएगा, राइट। अब क्या करो 2017 को कॉमन निकाल दो, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 2017 प्लस 7983 आ जाएगा। और जब इसको सम करेंगे तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास 8000 10,000 हो जाएगा, राइट। सो 2017 इंटू 10,000 हो जाएगा यहाँ पे, और 10,000 मतलब 201740 आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बड़ा सिंपल से। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगना, राइट। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1 - 2 इंटू 1 + 2 हो जाएगा, राइट। अगर हम इसको देखेंगे तो यार ये कितना आएगा, 3 - 4 इंटू 3 + 4 हो जाएगा। इस टाइप से नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा यार, 5 - 6 इंटू 5 + 6 हो जाएगा। इस तरह से हम करते जाएंगे इसको आगे, है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 17 - 18 इंटू 17 + 18 हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास ये 19 स्क्वायर एज इट, क्योंकि हमारे पास 2 2 2 लेंगे तो ये टोटल 19 है, तो 18 तक तो ऑक्यूपाई हो जाएगी, एक लास्ट में बच जाएगी, राइट। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, सब माइनस है, तो माइनस तो कॉमन निकाल दो। एंड यहाँ पे इसको 1 + 2 हो जाएगा ये टर्म, है ना। फिर ये वाली टर्म लेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 3 + 4 हो जाएगा, राइट। फिर हम लेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा यार, 5 + 6 आ जाएगा, राइट। इस तरह से ऐड कर देंगे, कहाँ तक जाएगा भाई साहब, 18 तक जाएगा, प्लस 19 स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। और हम जानते हैं 1 से 18 तक का सम हमारे पास क्या होता है, n × n + 1/2, राइट। तो हमारे पास टर्म कितनी है यार, ये टर्म आ रही है हमारे पास 18, तो 18 × 19/2 हो जाएगा, है ना, प्लस का 19 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये आएगा, इसमें उसको करेंगे तो ये आएगा 9, है ना। और यहाँ पे 19 कॉमन आ रहा है, तो 19 कॉमन ले लेंगे हम, तो यार यहाँ बचेगा -9, यहाँ पे बचेगा 19, राइट। तो यार 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 इज द आंसर। एंड डी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 पावर 73। इसमें यहाँ पे 7 की साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए, तो 7 की पावर 1 करेंगे तो 7, 7 की पावर 2 करेंगे तो 49, तो लास्ट डिजिट 9 आएगा। अब 3 करेंगे तो यार कुछ नहीं करना, इस 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 63 और लास्ट डिजिट रख दो। फिर 7 पावर 4 करेंगे तो कुछ नहीं करना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 को वापस 7 से करेंगे, 7 या 21 आ जाएगा। फिर आप इस 7 पावर 5 करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 आ जाएगा, राइट। फिर 7 पावर 6 करेंगे तो यार वापस इसको 7 करेंगे तो 9 आएगा। फिर 7 पावर 7 करेंगे, इसको 7 से करेंगे 3 आएगा। ऐसे 7 पावर 8 करेंगे तो ये आएगा 1। तो आप देख रहे हो इसकी साइक्लिसिटी हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही, राइट। 793 1793 1793, मतलब 4 की साइक्लिसिटी आ रही, राइट। और आपको पूछा जा रहा है कि 73, तो इसमें 73 में हम क्या करेंगे यार भाई साहब, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यार हमारे पास क्या आएगा, 4 1, देन हमारे पास ये बचेगा 3 3 एंड 8 एंड ये आएगा 32, 1 रिमाइंडर बचेगा। और जब 1 रिमाइंडर बचेगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका लास्ट डिजिट आएगा, मतलब 7 इसका क्या आएगा, करेक्ट। आपके मन में सवाल आएगा सर 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा तो क्या आएगा, तो उस वाले केस में 9 आंसर आएगा। अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो उस वाले केस में 3 आएगा, और अगर 0 रिमाइंडर बचेगा तो उस वाले केस में 1 आएगा, राइट। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से बोला जा रहा है कि 17 की पावर 1 17 की पावर 2 17 की पावर 300 तक जा रहा है, राइट। तो हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स एंड विद द डिजिट 3, आपसे पूछा रहा है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जिसका एंड डिजिट 3 आएगा। सेम वही कांसेप्ट लगाना है, साइक्लिसिटी ऑफ 7, क्योंकि 7 लास्ट इसका एंड डिजिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 पावर 1 करेंगे, 7 पावर 2 करेंगे, 7 पावर 3 करेंगे, 7 पावर 4 करेंगे। हम जानते हैं ये 7 आएगा, ये हमारे पास 49 आएगा, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये 7 9 63 हो जाएगा, और इसको वापस 7 से करेंगे 21, ये हमारे पास साइक्लिसिटी आएगी, मतलब 4 की साइक्लिसिटी आएगी। तो हमारे पास टोटल पावर 300 है। तो 300 में हम क्या करेंगे भाई साहब, 300 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे। तो 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 75 बार जा रहा है, मतलब 75 बार ऑन एन एवरेज हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे 17 का पावर 1 है, तो ऑब्वियसली इसका लास्ट डिजिट हमारे पास 7 आ रहा है। 2 करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 9 आएगा। 3 करेंगे
तो जब इसका 3 करेंगे तो 3 इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा, राइट। तो जब भी 3 का मल्टीपल चलेगा, राइट, जैसे कि 3 पावर करेंगे, फिर 4 करेंगे तो 7 आएगा, फिर करेंगे तो 11, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, मतलब एपी चलेगा। और लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो सकता है, तो हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं हमारे पास कि 3 7 11 जा रहा है, तो इसका लास्ट डिजिट हम क्या रहे, 75 नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगी, तो हम 75 नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं अगर आपको देखना है, क्योंकि 75 वैसे 75 ही आ रहा है बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। इसके अलावा कोई इसके आसपास का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, अगर आसपास का ऑप्शन आता तो हम डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है इसके लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 2017 पावर 2017, अगेन 7 की साइक्लिसिटी, राइट। आपको हर क्वेश्चन साइक्लिसिटी पे बेस्ड होता है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे 7 की जगह आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर 3 होगा तो क्या करेंगे, सर 3 की पावर करके देख लेंगे, राइट। तो वही 7 की साइक्लिसिटी चेक कर लेंगे, तो क्या आएगा 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, राइट। तो ये आएगा 7, ये आएगा 9, ये आएगा हमारे पास 7 से करेंगे 7 9 63 3, फिर इसको 7 से करेंगे तो 21, जो लास्ट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना, एक एक को मल्टीप्लाई करते जाओ, एंड डिजिट लिखते जाओ, राइट, ये आएगा, है ना। अब इसको क्या करो स्टूडेंट, यहाँ पे 2017 को 7 से भाग लगा, 4 से भाग लगा दो, है ना। 4 की साइक्लिसिटी आ रही है ना, नॉर्मली 4 की साइक्लिसिटी आती है ना, बाकी कुछ की कम भी आती है, जैसे 5 है तो 5 की साइक्लिसिटी 1 ही आती है, कि बाद 5 की कितनी पावर करो, जैसे 6 है तो 6 की साइक्लिसिटी 1 आती है, राइट, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं उनकी साइक्लिसिटी, जैसे 4 है तो 4 की साइक्लिसिटी हमारे पास 2 ही आती है ना, 4 6 ना, जैसे 4 चौको 16, 16 चौको 64, राइट। तो वापस 64 को करेंगे 4 से, तो वापस हमारे पास लाइक 4 6 4 6 रिपीट होता जाएगा, क्लियर है, इस तरह से। खैर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5 20 हो जाएगा, राइट। एंड देन हम यहाँ पे 0 करेंगे, देन ये आएगा 7 एंड 4 चौका 16, आप देख रहे हो यहाँ पे 4 चौका 16, तो 1 हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है लास्ट में आ रहा है, तो यार इसका जो एंड डिजिट हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, एंड 7 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस वन आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट विल बी द 200th नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको कि इसमें 200वीं जो टर्म होगी उसका मतलब उसमें कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे ये देखा है कि व्हाट विल बी द 200th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, राइट। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा ये मुझे बताना। इस CSIR नेट पे पूरे जो जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं, मेरी जो नई सीरीज है वो मैं चला रहा हूँ वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, मेरा जो चैनल है वो यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।